अगर आप किसी के हाथ पैर बांधकर उसको एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो, तो वह कैसे उस परिवार को चला पाएगा जब उसके हाथ पैर बंधे होंगे और वह एक कमरे में बंद होगा, कैद होगा। तो ऐसे हालत में कैसे एक शख्स अपने परिवार का ख्याल रख सकता है जबकि उसको इजाजत नहीं है खुलेआम सरेआम घूमने की भी। कुछ यही हुआ है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ में, जिसकी वजह से दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो पाई है। कहने को तो 2025 में 8 फरवरी को जब रिजल्ट आया तब बीजेपी जो है दिल्ली की रूलिंग पार्टी बनी, लेकिन अगर आप जरा अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालें और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि 2023 से ही इनडायरेक्टली जो है बीजेपी दिल्ली को रूल कर रही है, दिल्ली में शासन कर रही थी। अब जो है पेपर पर बीजेपी को एक लीडर माना जाएगा। 27 साल बाद बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की है दिल्ली के 44 सीटों पर कब्जा करके। ऐसा क्यों हुआ, इसका जो कारण है वह हम सबको मालूम है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी कार्य दिल्ली के आम लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो चाहे फिर हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें काम नहीं हो पाया। और काम क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सभी वरिष्ठ नेता थे उनके ऊपर लगी हुई थी ईडी, बीजेपी और अलग अलग डिपार्टमेंट, वो चाहे फिर सीबीआई हो या कोई और सा डिपार्टमेंट हो। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद में बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई और अरविंद केजरीवाल के जो खिलाफ थे उनकी भी जो है कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने अपनी भड़ास खुलेआम निकाली। सबसे पहले मैं आपके सामने अनुपम खेर का वो एक्सपर्ट ट्वीट दिखाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, जो कि अरविंद केजरीवाल की हार के बाद सामने आया। अनुपम खेर एक बीजेपी को फॉलो करने वाले अभिनेता हैं। कहने के लिए तो अभिनेता है, लेकिन मन से वो क्या है ये तो हम भी नहीं जानते। अनुपम खेर ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट पर 2022 के उस इंसिडेंट को याद करवाया सभी लोगों को, जो कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हुआ था। दरअसल कश्मीर फाइल्स जो फिल्म एक बनी थी उसको दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री करने के लिए अनुपम खेर ने आवाज उठाई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इसकी जो है आलोचना करते हुए ये कहा था कि कश्मीर फाइल्स को आप यूट्यूब पर लॉन्च कर दें, यूट्यूब पर रिलीज कर दें, दिल्ली के अंदर इसको टैक्स फ्री करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इंसिडेंट को लोगों को याद दिलाते हुए अनुपम खेर ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया है और उन्हें बताया है कि क्यों वह दिल्ली इस बार हारे हैं। अनुपम खेर ने कहा कि जब वे इस मामले पर हंसे थे विधानसभा में कश्मीर फाइल्स का और उन कश्मीर पंडितों का मजाक उड़ाया था, उनकी आंखों से जो आंसू बहे थे उसका श्राप, उसकी बद्दुआ अरविंद केजरीवाल को लगी है और इसीलिए वे दिल्ली हार चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी दिल्ली में कोई काम किया ही नहीं, उनका केवल एक ही काम था दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों को ब्लेम करना। जबकि हम सब जानते हैं कि 10 साल में दिल्ली की हालत कितनी सुधरी है और अब जिस वजह से बीजेपी को दिल्ली की जनता ने चुना है। ध्रुव राठी का वो पोस्ट याद आता है, आप सभी ने देखा होगा। अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद में ध्रुव राठी की तरफ से एक पोस्ट किया गया, क्योंकि ध्रुव राठी आपके समर्थक थे, अरविंद केजरीवाल को वह सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से उनकी क्या प्रक्रिया आती है आपके हारने के बाद में, ये जानना सभी के लिए बेहद जरूरी था। बहरहाल वो पोस्ट तो आप सभी ने देखा होगा। ध्रुव राठी का ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुआ है। इसमें ध्रुव राठी की एक बात पर जो है मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, एक बात पर कुछ बोलना चाहूंगा और इस बात पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। ध्रुव राठी ने अपने पोस्ट के आखिर में यह लिखा कि जिस कारण से बीजेपी को जो है दिल्ली की जनता ने चुना है, अब ये बात देखने वाली है क्या ये कारण दिल्ली की जनता आने वाले समय में भी याद रखेगी, या ये देखना होगा जैसा कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों में किया है, लोगों के माइंड को पूरी तरीके से वेनिश करके हिंदू मुस्लिम में उन्हें बांटकर धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर उनका दिमाग जो है साफ कर दिया जाएगा, या फिर दिल्ली की जनता वाकई इस बात को याद रखेगी कि उन्होंने बीजेपी को क्यों चुना है। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में जो काम नहीं हुए, क्या वह काम बीजेपी कर पाएगी और दिल्ली की जनता बीजेपी को उन कामों के लिए याद रखेगी, टोकती रहेगी, उन पर जो है नजर रखेगी।
ये देखने वाली बात होगी। तो ध्रुव राठी ने बिल्कुल सही कहा है, जिन कारणों की वजह से बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो उस तरीके का काम बीजेपी को करना पड़ेगा। नहीं तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में माहौल बनाकर रखा हुआ है योगी जी ने, बीजेपी ने, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर माहौल है, हरियाणा के अंदर माहौल है, उससे हम सभी को ये साफ पता है, सब इस बात से वाकिफ हैं कि जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनती है उस राज्य के लोगों को तरक्की से, नौकरी से, इनकम से, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस इस बात पर घमंड होता है कि बीजेपी हमारे राज्य में सरकार चला रही है और हम हिंदू हैं और हम जो है एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरीके की बातें उनके दिमाग में डाली जाती हैं, जिससे जो है उनका जो पूरा ध्यान है वह किसी भी तरक्की की तरफ नहीं जाता है। उनके परिवार के पास खाने के लिए हो या ना हो, बस उनका लीडर मोदी होना चाहिए। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ताहा नसीम आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।